हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका 18 तारीख की 147 नंबर की कक्षा 3 के बच्चों के लिए। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने कविता सर्दी आई मज़े से गाई होगी। चलिए कुछ पंक्तियाँ फिर से गाते हैं। सर्दी आई ठंड को ठंड की पहने वर्दी आई। नाक सभी की लाल हो गई, सुखड़ी सबकी चाल हो गई। आजकल भी कविता में बताई गई सर्दी जैसे ही सुखड़ी चाल कर देने वाली सर्दी पड़ रही है, ऐसे में आप अपना ध्यान रखिएगा। अब आइए इस मजेदार कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। बहुत ठंड हो रही है बच्चों, तो आपने अपना ध्यान रखना है। और अब देखते हैं ये प्रश्न। कविता के अनुसार ढंग से सभी की नाक कैसे हो गई, ठंड से कैसी उनकी नाक हो गई लाल। ठंड में सबकी चाल कैसी हो गई सुकड़ी। बच्चों, अब हमने ऊपर पढ़ा कि दोनों उत्तर प्रश्नों में आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे नाक की विशेषता है लाल और चाल की विशेषता है सुखड़ी। ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। तो ये संज्ञा शब्दों की विशेषता उनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये हैं विशेषण शब्द। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते हैं वे शब्द होते हैं विशेषण शब्द। साधारण को विशेषण बनाऊं तभी तो विशेषण कहलाऊं। चलिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और संज्ञा शब्दों को अलग अलग करते हैं। शब्द मोटा चादर दिखाइए। मोटी चादर दिखाइए, तो मोटी है विशेषण, कैसी चादर मोटी, और चादर है संज्ञा शब्द, नाम है ये एक वस्तु का। ऊनी दस्ताना पहन लो, तो दस्ताना एक नाम है, संज्ञा शब्द है, और कैसी दस्ताना ऊनी, तो ऊनी उसकी विशेषण है। उसके बाद ठंडा पानी लाओ, तो पानी हो गया संज्ञा शब्द। अब कैसा पानी लाना है ठंडा, तो ये होगी उसकी विशेषण। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनके लिए विशेषण शब्द जाल में छिपे हुए हैं, तो उनके जो विशेषण शब्द हैं वो यहाँ छुपे हुए हैं। चलिए हम इन्हें ढूंढकर लिखते हैं। जैसे करारी मूंगफली, पहला है करारी मूंगफली, तो आपने यहाँ लिखना है करारी मूंगफली। अब कैसा सूप, गरम गरम, गरम सूप। फिर मफलर, कैसा मफलर, नरम नरम, नरम नरम। फिर है तिल, कैसे होते हैं तिल, किस रंग के, काले, काले तिल। आइए चित्र में रंग भरें। अब आपने इस चित्र में रंग भरना है। अगला बच्चों, आपने देखा कि कविता में इतनी ठंड का जिक्र हुआ कि अंडे की जर्दी भी जम गई। बच्चों, क्या आपने यहाँ जर्दी शब्द पर ध्यान दिया? इसमें ज के नीचे बिंदी अर्थात नुक्ता लगा है। नुक्ता लगाने से वर्णों के उच्चारण में बदलाव आ जाता है। आपने नुक्ते वाले कुछ और शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे तूफान, कमजोर, मजदूर आदि। आइए नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर नुक्ता लगाएं। तो बच्चों, नुक्ता वाले शब्द, नुक्ता का मतलब है ये बिंदी जो फ, ज और ज के नीचे लगी है। इसको लगाते ही इनका उच्चारण बदल जाता है। अगर ये नहीं होता तो हम बोलते मजदूर, लेकिन इसके लगते ही ये हो गया मजदूर। वैसे ही इन शब्दों में नुक्ता लगाना है हमने। पहला है नजर, तो ज के नीचे जहाज, ज के नीचे मजेदार, ज के नीचे फकीर, फ के नीचे कागज, ज के नीचे। नीचे सर्दी के मौसम से जुड़ी कुछ विशेष बातें लिखी हैं। इनमें से आपको जो पसंद है उनके आगे हंसता हुआ चेहरा बनाइए, और जो पसंद नहीं है उनके आगे ऐसा चेहरा आपने बनाना है। कोहरा और ठंडी हवा,
क्या ठंडियों में ठंडी हवा पसंद है? ओहो हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसा चेहरा बना रही हूँ। ठंडे पानी से नहाना, ठीक है? आपको ठंडे पानी से नहाना पसंद है तो आप स्माइली बनाइए। मुझे तो बिल्कुल भी ठंडियों में ठंडे पानी से नहीं पसंद, गर्म पानी से पसंद है। कंबल में दुबकना, ये तो बहुत अच्छा लगता है कंबल में दुबक कर सोना। धूप सेंकना, और धूप सेंकना भी ठंडियों में मुझे अच्छा लगता है। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। नोट: विशेषण शब्दों और नुक्ते वाले शब्दों के अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 26 और 46 भी कीजिए। यहाँ आपको और शब्द मिलेंगे नुक्ता वाले, इन्हें आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों के साथ मिलकर मेरा हीरो कौन का खेल भी बनाया जा सकता है। इसमें सभी को अन्य सदस्यों की कोई 2 विशेषताएं बतानी है और विशेषताओं के आधार पर अपना हीरो चुनना है। मूक अभिनय द्वारा विशेषताओं को बताकर खेल को और भी रोचक बनाया जा सकता है। और कोविड-19 से बचने के लिए हाथों को धोते रहिए। बाय बच्चों।